देखिए आज ना दो तीन चीज़ें हैं। एक तो डॉलर रुपये पर नज़र रहेगी। कल अच्छी खासी रिकवरी हुई है डॉलर रुपये में और इंटरडे चार्ट देखिएगा। अच्छा, पहली रिकवरी थोड़ी सी फेल भी हुई डॉलर रुपये की, लेकिन उसके बाद फिर एक और रिकवरी आई। हम 9604 तक गए आशीष, वहाँ से हम एक बार वापस 9650 तक चले गए थे, ठीक है, और उसके बाद वापस एक रिकवरी हुई और 9620 तक आए। ये एक अच्छी चीज़ थी। और आज का सबसे बड़ा क्यू जो है ना, आज का सबसे बड़ा क्यू मार्केट बंद होने के बाद आएगा। शाम को नज़र रहेगी और बहुत क्रूशल है ये। आज है आरबीआई की बोर्ड बैठक जिसमें सरकार को डिविडेंड देने का फैसला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछले साल आरबीआई ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा डिविडेंड दिया था। देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देगा तो सरकार को उतना ही पैसा कम मार्केट से लेना पड़ेगा और उतना ही वो जो है बोरोइंग कम हो जाएंगी और उतना ही उसका एक इम्पैक्ट आएगा। एक सिंपल अरिथमेटिक है भाई। अगर आपके पास कुछ मान लीजिए कुछ कंपनीज में शेयर्स हैं, अगर आपको उससे ही काफ़ी डिविडेंड मिल जाता है तो आप बाकी चीज़ों मतलब आप थोड़ा सा उतना उसको क्या करेंगे। आप अगर आपके पास एक होम लोन चलता है तो उसको चुकाने में यूज़ करेंगे ना, या कम लोन लेंगे, दो में से एक चीज़ करेंगे आप बेसिकली। तो एट द एंड ऑफ द डे इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो यही है कि पिछले साल कहीं ज़्यादा डिविडेंड दिया था। FY25 में 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड था, FY24 में 2.11 लाख करोड़ का था उसके मुकाबले, ठीक है। और पिछले साल आपको याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, डिविडेंड जो हुआ था उसके बाद मंडे को मार्केट में बड़ी रैली हुई थी। लेकिन अब इस बार भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा देखना होगा। अब इस बार क्या फैसला हो सकता है, कितना डिविडेंड आ सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि 2.7 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ तक का डिविडेंड दिया जा सकता है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये नंबर 3.5 लाख के करीब होना चाहिए। 2.7 तो आप पिछली बार ऑलरेडी दे चुके हैं, उससे पहले 2.11 लाख था, तो 3.5 लाख करोड़ तक का डिविडेंड मेरा मानना यह है कि ऐसा आ सकता है। एक्सपेक्टेशन 2.7 to 3.5 लाख है। इससे होगा क्या, जो हमारा वित्तीय घाटा है उसको थोड़ा कम करने में हेल्प मिलेगी सरकार को, और जो इकोनॉमी इस समय थोड़ी सी एक टफ फेज से गुजर रही है, आपने देखा ये किस तरीके से सरकार को एक्साइज ड्यूटी भी कम करनी पड़ी थी पेट्रोल डीजल पर, और काफ़ी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके लिए हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के बोर्ड मीट में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी है। उनके सालाना कामकाज की डिस्कशन होनी है, इकोनॉमिक स्थिति और ग्लोबल चुनौतियों पर चर्चा होनी है, बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड्स पर चर्चा होनी है, और बैंक निफ्टी हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है, हमारा मार्केट का कैप्टन है सॉर्ट ऑफ, तो उस वजह से ये आज का एक सबसे बड़ा क्यू है। लेकिन ये मार्केट आवर्स के बाद आने वाला है।